हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी ये कोविड का एक नया वेरिएंट आया, क्या इससे डरने की ज़रूरत है? भाई मैं अभी बता देता हूँ, इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कि राम कथा सुना रहा हूँ फालतू की इधर उधर की और फिर एंड में बता रहा हूँ, नहीं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, फिर भी इसकी डिटेल तुम्हें जाननी चाहिए कि ये क्या है और क्यों इतना खतरनाक है। मतलब ऐसा क्या है कि इसका इतनी हवा हो रखी है और हमें फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पब्लिक प्लेस में जाओ, मास्क लगाओ, वरना फालतू में हफ्ते 10 दिन 15 दिन बीमार रहोगे, उससे क्या मतलब। चलिए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं कि आखिर ये नया वेरिएंट है क्या। तो एक तो इसके नए केसेस केरला में राइज हो रहे हैं, ये तो पुरानी बात है। अब तो राजस्थान में भी खूब केसेज आ गए हैं, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं, ठीक है। ये काफ़ी बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वगैरह कर्नाटक वगैरह सब जगह आ गया है। इसके बारे में और देखते हैं। एक्चुअली ये जो है सब वेरिएंट JN.1 इज डिसेंडेंट ऑफ BA.2.86। ये याद रखना, क्यों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पूछ सकते हैं कि ये किसका वेरिएंट है। तो BA ऐसे याद रख लेना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, BA और फिर 286। जैसे जो इस्लाम होता है उसमें 786 786 उनका लकी नंबर माना जाता है, तो यहाँ तुम 286 मान लो, ठीक है। तो BA286 बीच में डॉट, ठीक है। तो ये इसका है, कॉमनली रेफर टू एज पिरोला, ठीक है। जो ये है इसको कहते हैं पिरोला और ये इसका एक सब वेरिएंट है। इज नॉट एग्जैक्टली न्यू। द फर्स्ट केस ऑफ दिस वेरिएंट वाज डिटेक्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स में, आया था सितंबर में, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल ही रहा है, ठीक है। सो कैन इट लीड टू ए सर्ज या मोर सेवियर सिम्टम? हाँ, हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर उतना भी नहीं फैल रहा है जितना कि इसके बारे में सोचा गया था। तो है क्या कहानी? There is no evidence to suggest that it can cause worse symptom or spread faster than the variants already in circulation. Initially, there were concern that high number of mutations, ये जो नया वाला वेरिएंट है ना, इसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाई नंबर ऑफ म्यूटेशंस would mean that पिरोला would evade immune response more easily and spread rapidly. However, दिस हैज नॉट हैपेंड। कोरोना भी फेल हो गया, ये जो वेरिएंट आया था ये फेल हो गया। पहले तो लगा था कि बड़ी हवा बनाएगा, बड़ा कुछ करेगा, ये बहुत कुछ नाम करेगा अपना, लेकिन ये भी वैसा ही निकला। चलिए, शर्मा जी का बेटा नहीं बन पाया कि अपना नाम कर पाए। चलिए, इनफैक्ट एन असेसमेंट बाय द WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन कंपोजिशन शोड दैट पिरोला एंड JN.1 वर बोथ इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड बाय सीरम फ्रॉम ह्यूमंस हु हैड द इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। अगर आपको कोविड हो रखा है या आपने वैक्सीनेशन के डोज ले रखे हैं तो चिल रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने 1 साल या 1.5 साल के अंदर लगा रखा है ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। कंसिडर टू बी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, अब ये चीज़ काम की है, ये इट इज़ कंसिडर्ड ए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न नहीं है, कंसर्न मतलब कि डरने की जरूरत हो। कंसर्न होता है रिजल्टेड इन इंक्रीज ट्रांसमिशन, सेवियर डिजीज लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, वो होता है। लेकिन ये तो इंटरेस्ट का है, दैट आर लेस इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज इन लेब्स बाई एंटीबॉडीज फ्रॉम इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन एंड हैव ए पोटेंशियल टू स्प्रेड। ये क्या है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ना कि कंसर्न के लिए। डू यू नीड एडिशनल शॉट्स? COVID-19 vaccination dose more than a year ago or 1.6 times more likely to need hospitalization. Experts said that a wide coverage of vaccination and subsequent non-symptomatic infections are likely to have resulted in a significant level of protection in India. अपने यहाँ एक तो क्या है कि खूब को हुआ, ठीक है, अपन ने टेस्ट भी नहीं कराया क्योंकि अपने दिखा ही नहीं कुछ असर ही, ना बुखार चढ़ा ना कुछ हुआ। तो इस वजह से भी यही है, कह रहा है कि नॉन सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इस वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा फैला नहीं है, ठीक है। डू वी नीड टू वरी? तो एक ये है डॉक्टर अमित द्रविड़, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट है। इनकी कहना है, सो फार वी आर ट्रीटिंग mild upper respiratory tract infection in a hospital setting. There is a possibility of a spike in cases as the variant is more immune evasive, ठीक है, ये immune system से भी बच जाता है। It is important to get vaccinated, especially for those who are partially vaccinated. जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है या सिर्फ एक डोज लिया है, वो लोग भाई डोज ले लो, ठीक है। तीन डोज हुए थे ना, तो 3 डोज पूरे ले लो। There is no standout symptom not yet and manifestation have been similar to earlier variants. वही जो पहले होता था, बुखार, फटीग वगैरह, हेडेक, बॉडी एक, कंजेशन, कफिंग एंड फीवर। तो ये था इस JN.1 के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है, लाइटली लो, बुखार की तरह होगा, चढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी मास्क लगा के निकलो, पब्लिक में जाओ, फालतू में बीमार हो जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी या जो भी है, कुछ भी हो, उससे अफेक्ट तो होंगे ना अपन, है ना। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन नहीं है तो ले लो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।